दिव्य आत्माएं, देखिए, तो ईश्वर एक भजन गाए, कपिसे उर्ण हम नाही, ये लक्ष्मण भैया, कपिसे उर्ण हम नाही। बहुत कर्ज है। कपि बने कौन? कपीसा, हनुमान जी, पवन तनय, उनसे हम उर्ण नहीं हो सकते। तो माता जी बोले तो ठीक है, हम सिखा देते हैं ना, मांग लेंगे। तो माता जी बोले ठीक है, हनुमान को भेजिए। अब हनुमान जी को भेजा गया, गए माता जी के पास। बोले हनुमान जी तेरी शिकायत है। कहे भैया मेरी शिकायत है तो खुशी की बात है, शिकायत मिलेगा तभी न सुधारेंगे हैं। आजकल के युग में यदि गुरु थोड़ा टाइट होकर बोल दे तो ये 10,000 का पंडाल खाली हो जाएगा है। नहीं, सुदर्शन जी को नहीं कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हैं। गुरु जी, आजकल के ज़माना, दिव्य आत्माएं हमारे साथ इतने लोग हो गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। आज भी हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं तो डांट सुनते हैं, आज भी डांट सुनते हैं। और उतना डांट यदि आप लोग सुने ना, मुश्किलें है, इक्का दुक्का दिखाई देंगे। जिसे कि अंदर भावना नहीं है, यदि गुरु भी डांटता है तो उसके पीछे भी आपका भला है। गुरु यदि आपको बीच सभा में डांटता है, इसका अहंकार को गले करने के लिए डांटता है, आपको निकालता है, तो भी उसमें आपका भला है। गुरु का कहीं ऐसा व्यवहार नहीं होगा जो आपके लिए दुखदाई हो और कष्टदायक हो। जब भी होगा अच्छा होगा। और याद रखना, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं होता है तो सही है, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बड़ा विचित्र होता। छत्रपति शिवाजी का आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं? समर्थ रामदास जी गुरु थे, उनके जीजाबाई उनकी माता थी। धन्य हो मैया और धन्य हो गुरु, समर्पण कर दी मैया गुरु जी के चरणों में, लीजिए गुरु जी आपके पास। गुरु जी बोले ठीक है, हम इन्हें छत्रपति बनाकर ही वापस करूंगा। सुनने में कहानी मिलती है कि आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, पीछे पीछे छत्रपति शिवाजी। रास्ते में एक नाला पड़ा, नाला में पानी चल रहा था, पानी बह रहा था। नाला थोड़ा गहरा या क्या रहा, लंबा रहा। गुरुजी बोले खबरदार तू रुक यहाँ। गुरुजी बोले खबरदार रुक, आगे मत बढ़ना, मैं लाठी लेकर जाता हूं और पूरे रास्ते को संभालते संभालते जाऊंगा। यदि बहुत गहरा पानी होगा, बहाव होगा, तो वहीं से चिल्लाऊंगा, तो बताना। और यदि रास्ता साफ रहा तो उस पार जाकर के मैं हाथ हिलाऊंगा, आ जाओ शिवा, कोई बात नहीं। प्रेम से शिवा कहते थे। आओ देखे न ताओ, शिवाजी हाथी जो हाथ से छीन लिए लाठी गुरुजी का और दौड़ गए। बोले मेरे आज्ञा का उल्लंघन। गुरुजी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन शिष्य हाथ से लाठी छीन करके और पानी की गहराई को देखते हुए लाठी के सहारे पार चले गए। और जब तट पर गए तो दोनों हाथ हिलाकर बोले गुरुजी आ जाइए, रास्ता निष्कंटक है। गुरुजी क्रोध में थे, पार हो गए। 2 किलोमीटर तक गुरु ने शिष्य से बात नहीं किया। समर्थ रामदास जी शिवाजी से बात नहीं किए। शिवाजी का मन कचोट रहा था, जान भी रहे थे। बोले गुरुजी आप हमसे नाराज हैं? गुरुजी कड़कती हुई आवाज में बोले तुझे शर्म है कुछ? मेरे प्रण का तुझे याद है? मैं प्रतिज्ञा किया हूं, यदि गहरा पानी होता, चाहे पानी बहाव होता, तुम डूब जाता या बह जाता, तो मैं राष्ट्र को क्या मुंह दिखाता कि तुझे शिवाजी बनाने के लिए मैं संकल्प लिया हूं, और मेरे संकल्प को तुमने काट दिया और बाहर चला गया। आया और मुझसे कह रहे हो गुरुजी नाराज हैं? कुछ हो जाता तो क्या मुंह दिखाता? उस माता जीजाबाई को क्या मुंह दिखाता?
राष्ट्र को क्या मुंह दिखाता। बड़े शालीनता भरे स्वर में बोला, कौन? शिवाजी। गुरुजी, यदि हमको कुछ हो जाता ना तो हजारों लोग बचे हैं अभी आपके शिष्य, और एक नहीं, आप हम निकल जाते तो भी 999 रहते आपके शिष्य। आप जिसको चाहते 999 शिवाजी तैयार कर देते, लेकिन आपको यदि कुछ हो जाता, हम बच ही जाता, तो हजारों लोग मिल करके एक समर्थ गुरु नहीं बना। बोलिए सदगुरु भगवान की। दिव्य आत्माएं, गुरु से ऐसा नाता होना चाहिए।